हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइंडिंग माय फायर। और आज का डे है 14 जो कि स्टार्ट हुआ है सुबह 5 बजे और अब बज चुके हैं 5:30। ग्रीट करेंगे विद अ स्माइल कि हमें एक न्यू अवसर मिला है। आप सभी तो जानते ही हैं कि मैं HSSC CET मेंस की प्रिपेयर कर रही हूँ और उसमें लिया है मैंने 21 डे का चैलेंज, जिसमें मैं 6 आवर की स्टडी करती हूँ। और कुछ जो क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बट कुछ ऐसी क्लिप्स है जिसको मैं मोबाइल से ही रीड आउट करती हूँ या नोट्स बनाती हूँ, तो उसकी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती। तो कोई बात नहीं, बट जो शेयर करती हैं उससे भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलता होगा। और अब मैं पी रही हूँ पानी। पानी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो मुंह के अंदर लार बनती है वो हमें बहुत से रोगों से बचाती है। तो वो बात बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम इसको पानी पी लेते हैं मॉर्निंग में तो लार हमारे अंदर चली जाती है, और पानी जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, मीन्स हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं को दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। बाहर का व्यू मीन्स कि थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, मे बी बिकॉज ऑफ रेन। और बाहर अंधेरा है, अभी थोड़ा ठंड लग रही है और प्लांट्स को देख के काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो थोड़ा सा व्यू का आनंद लिया, उसके बाद जो हम पहला स्लॉट स्टार्ट करेंगे, स्टडी का पहला स्लॉट, जो आप लोगों को पता ही है कि मैं उसमें रीड आउट करती हूँ हरियाणा जीके। क्योंकि मैं मतलब लगा के चलती हूँ कि अगर मुझे हाफ आवर भी मिल रहा है तो उस हाफ आवर में हरियाणा जीके का एक टॉपिक हो ही जाता है। तो मैं अगर 1 घंटा मिल रहा है तब भी उसके MCQ के साथ में वो प्रिपेयर हो जाता है। तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट स्लॉट जो है अपना हरियाणा जीके का रखती हूँ, और वो मेमोरी में काफ़ी अच्छा रिटेन रहता है। क्योंकि मॉर्निंग की स्टडी जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है कि आप सोकर उठते हैं, मीन्स आपके बॉडी बिल्कुल भी थकावट में नहीं होती है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वेकअप करते हो, उठते हो। तो जो आप फर्स्ट काम करोगे उसमें आपकी 100% एनर्जी जाती है। तो इसीलिए पढ़ाई करना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं तो वेकन अप हो जाइए, मतलब फ्रेश हो जाइए, अच्छे से मुंह वगैरह धो लीजिए, और ताकि नींद ना आए। और अगर आप पॉसिबल है तो अगर मतलब फिर भी नींद आती है तो चाय साथ में ले लीजिए, ताकि आपको नींद ना आए। ठीक है, और अच्छे से अपने दिन की स्टार्ट कीजिए। यहाँ मैं कर रही थी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, और जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी क्या होता है। ये वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक काफ़ी अच्छी है। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी अपना हरियाणा जीके का सेकंड चैप्टर, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर कर चुकी हूँ जो वास्तुकला वाला है। अब यहाँ पे मूर्ति कला वगैरह थी जो वो वाला चैप्टर रीड आउट करूँगी। और ये कहाँ से प्राप्त हुई, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ, विष्णु की मूर्ति, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। मैं ये जो हरियाणा जीके है वो करती हूँ मारा हरियाणा बुक से, जो कि KC पब्लिकेशन की तरफ से है। और ये इतनी अच्छी बुक है कि इसमें एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक पॉइंट दिया हुआ है, आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो। काफ़ी अच्छी है, मोटी बुक है, बट अगर आप उसको डेली का 1 पेज भी करते हो तो 1 मंथ में ये फिनिश हो जाएगी, एक चैप्टर करते हो तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ में रिवाइज़ ज़रूर करते रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो मैं पहले परफॉर्म करती थी उसमें ये होता था कि मैं एक बुक को रीड आउट करती, मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करती थी और लास्ट तक पहुंच जाती थी। बीच के अंदर कोई भी रिवीजन नहीं, कोई चेक नहीं करना कि कौन सा चैप्टर था, कौन सा कुछ, कोई रिवीजन नहीं। तो जब मैं लास्ट चैप्टर में पहुंचती थी तो मुझे बहुत कम चीज़ें याद रह जाती थी। तो उससे क्या हुआ, ये मतलब पूरा टाइम वेस्ट हो जाता था। फिर मैंने ट्राई किया रिवीजन ट्रिक्स। रिवीजन में कि अगर आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद फिर आप जब सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर को पढ़िए, फिर सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ऐसे अगर आप थर्ड करें तो पहले फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए, फिर थर्ड स्टार्ट कीजिए। और साथ में 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, और या 15 डेज़ के बाद आप उसको रिवाइज़ करते रहिए जो आपने पढ़ा था, अदरवाइज़ वो आप भूल जाओगे। तो जैसे जीके वगैरह का पढ़ने का यही ट्रिक रहती है
कि आप भूले ना, तो रिवीजन मस्ट है। जितनी आप रिवीजन करेंगे उतने ही ये जो चैप्टर्स है आपके माइंड में रहेंगे और आप कोई भी क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो फिर आपको डाउट ही रहेगा, और 4 ऑप्शन होंगे तो सिर्फ 2 ही एलिमिनेट कर पाओगे, 2 में फिर भी कन्फ्यूज़न रहोगी, और कन्फ्यूज़न रहेगी तो ऑब्वियसली चांसेस हैं 50% चांस है कि आपका अच्छा क्वेश्चन मतलब टिक सही से हो जाए, या फिर आपका रॉन्ग भी टिक हो सकता है। तो उस केस में रिवीजन मस्ट है। आप एक बुक पढ़िए। वैसे तो मार्केट में हरियाणा जीके की हज़ारों बुक होंगी, ये वाले सर की, ये वाले सर की, तो बट आपको एक बुक पढ़नी है, और वो अच्छी बुक होनी चाहिए। मीन्स उसमें पूरा सिलेबस हो, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं और उस बुक को इतना पढ़ दीजिए, इतना पढ़ दीजिए कि आपको क्वेश्चन का पेज नंबर तक याद हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके माइंड में इस तरह से जीके जो है काफ़ी अच्छे से रिटेन रहेगी। तो ऐसे पढ़ना है आपको कि हर एक क्वेश्चन में आपको पेज नंबर तक याद आ जाए। इतनी बार आप रिवाइज़ कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतनी बार आपको इतना कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो हमें अपने मतलब क्वेश्चन वहाँ पे हम अटैम्प्ट कर पाते हैं और वो करेक्ट होता है, क्योंकि डाउट में तो चीज़ें बिल्कुल नहीं चलती हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप ऐसा ट्रिक जो है ये अपनाते हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रुप सी के लिए कर रहे हो, या एच टेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, अपनी रिवीजन को साथ साथ करते जाइए। अदरवाइज़ बिना रिवीजन के तो पढ़ा और ना पढ़ा एक ही बराबर हो जाता है। तो आप भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैं पढ़ रही थी सेकंड चैप्टर, फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी लाइव स्ट्रीम, जो आप देख सकते हो मेरे वीडियोस में जा कर के कि मैंने लाइव में क्या कैसे क्या पढ़ा है। और फिर उसके बाद जो है मैंने अपने हाउस होल्ड वर्क किए, और फिर उसके बाद जब फिर अब जैसे टाइम हो गया था यहाँ पे 6:20 के बाद मैंने फर्स्ट लोट ख़त्म। मुझे लग रहा था कि मुझे चाय पी लेनी चाहिए, तो मैं एक चाय बना के लेके आई थी, रख दी थी। फिर उसके बाद मैं उसको ग्लास में डाल के ले आई, तो चाय पी, उससे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हुआ। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कई बार कि हम मॉर्निंग में पढ़ने बैठते हैं बट जैसे नींद आ रही होती है क्योंकि हम लेट सोते हैं, इस टाइप से अगर आपको लग रहा है कि नींद आ रही है तो आप एक चाय पी सकती हैं, जो चाय प्रेफर करता है। अदरवाइज़ जिसको ब्लैक कॉफ़ी पीनी है तो वो भी पी सकता है। ये ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। हरियाणा में तो चाय ही सबसे बेस्ट है। आप रिलेट कर पाएंगे अपने आप के साथ कि चाय हरियाणा में मतलब हर चीज़ की दवाई के रूप में काम करती है। ये मैं दिखा रही थी कि बारिश के बाद का एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, कि बादलों के बीच में से जब सनराइज़ निकल होता है तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, और लगता है मन करता है कि उसको देखते रहे साथ साथ। काफ़ी अच्छा महसूस होता है एनवायरनमेंट में के साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पे देखो हमने बुद्धा को गार्डन में रख दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मैंगो। हमारे आम पर एक मैंगो लगी हुई है, चेरी बोलते हैं इसको, कैरी बोलते हैं, चेरी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये, जब इसमें सन की लाइट पड़ रही है इसके ऊपर तो इतना अच्छा लग रहा था। इसको बस मन कर रहा था देखते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे मन को इतना खुश कर जाती हैं कि बहुत ज़्यादा। आज मॉर्निंग में खाना ये बनाया था और मज़े से खाया। ये बिहार का आई थिंक फूड होता है। सेकंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट हुआ, जिसमें मैंने बनाया फ्लड रिलेटेड मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है ये। फ्लड फोरकास्टिंग टेक्निक में स्टार्ट किया था, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स। और ये जब मैंने नोट्स बनाए तो ये चैप्टर इतना लेंथी था कि मैंने 3 to 4 आज तक लिखा जाए, मतलब मैं लिखती गई कॉन्टीन्यूटी से, मेरे हाथ थक गए थे और इतना लेंथी लगा मुझे ये चैप्टर। उसके बाद फिर एक चैप्टर और बचा था, तो इसलिए फिर मैंने लिया ब्रेक, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट है ये, पूरा डिजास्टर तो मैंने लिखने में ही कर दिया।
तो अब फिर उसके बाद जो वही हाउस होल्ड वर्क, और फिर मेरे पास टाइम था रात को 8:30 बजे के, मतलब 8 बजे मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने स्टार्ट किया स्टडी करना, क्योंकि मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब तक के, और उससे पहले जो है मतलब मैथ वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास इतना सारा टाइम पड़ा है, तो क्यों ना मैं उस चीज़ को रीड करूं, और जो भी नोट्स मेरे हैंड रिटन है, फोटो स्टेट हैं, और काफ़ी बेनिफिट रहता है, और टाइम बहुत ज़्यादा था। तो मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। पहले से इंश्योरेंस के जो चैप्टर मेरे रह गए थे, उनको 3 चैप्टर थे ये, जो कि मोटर व्हीकल से रिलेटेड था, एक जनरल इंश्योरेंस था और एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। मतलब ये 3 टॉपिक थे, और ये तीनों चैप्टर्स लेंथी नहीं कहेंगे, मतलब मिड ऑफ, मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा लेंथी भी नहीं थे और ज़्यादा शॉर्ट भी नोट्स नहीं थे। टाइम लगा, और उसके बाद मैंने एक चैप्टर और पढ़ा था, वो था डिजास्टर मैनेजमेंट से। बस इतने ही टाइम में 11 बज चुके थे, और 11 बजे के बाद फिर मैं सो गई थी। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी इंश्योरेंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम रीड करते हैं। मैंने किया यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस के बारे में, जनरल इंश्योरेंस क्या होता है, और इसके जो है एजेंट क्या होता है। सबसे पहले तो इंटरमीडियरी वाला टॉपिक क्या था, इंश्योरेंस एजेंट क्या होता है। आपको तो पता है एजेंट क्या होता है, या तो कस्टमर जो है कंपनी की तरफ से आता है हमारे पास, जो हमें उसकी पूरी डिटेल बताता है कि ये पॉलिसी है, ये हमारी मतलब LIC की तरफ से हो, या फिर जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं कंपनी, वहाँ से एजेंट होता है। उनको ना पर्टिकुलर एक लाइसेंस मिलता है, और उस लाइसेंस के थ्रू ही वो हम पर के हमारे पास आते हैं, और हमारे पॉलिसीज़ बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, और फिर हम पॉलिसी करवाते हैं। तो सारा का सारा मतलब उनको चेक करना होता है कि कंपनी को क्या बेनिफिट है, क्या उसके रोल, उसके रोल के साथ साथ में वो क्या क्या उसके कर्तव्य होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए, वो लाइसेंस कितने साल के लिए वैलिड होता है, और अगर रिन्यू करना होता है तो कितना होता है, कितने साल के बाद हम रिन्यू कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल ही मतलब इतने साल के बाद जो है दोबारा ही बनवाना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें है, इंश्योरेंस वाले चैप्टर में काफ़ी डीप था, और एग्ज़ाम्स में भी इसी तरह से आता है। और एक और हमने पढ़ा था जनरल इंश्योरेंस के बारे में, कि कौन कौन से हैं, कम मतलब कॉर्पोरेट टाइप का है, या फिर पर्सनल इंश्योरेंस करवाते हैं हम जैसे, या एक साथ में हमने पढ़ा कि शिप, कार्गो वगैरह इन सब के भी इंश्योरेंस होते हैं। वॉइस जो है उन सब की इंश्योरेंस होती है, सामान का अलग से होता है। तो उसमें क्या क्या वैलिड होता है, मतलब अगर कोई भी क्षतिपूर्ति होती है तो उसको कैसे भाई उसका इंश्योरेंस भाई कितनी अमाउंट मिलती है, कि खुद से कोई आग लगा देता है, तो उस टाइप से पढ़ा था। मोटर व्हीकल एक्ट पढ़े थे 1938 के अकॉर्डिंग, और बताया था कि जैसे व्हीकल है, व्हीकल को भाई कैसे जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो टोटल लॉस क्या होता है, या ग्रोस टोटल लॉस क्या होता है, इस टाइप से सब चीज़ें इसमें दी हुई थी, और हमने उनको एक एक करके रीड किया, और काफ़ी अच्छा था ये टॉपिक। फिर अब जैसे इंश्योरेंस पूरा ख़त्म हो चुका है, और साथ में रूरल मार्केटिंग हो चुकी है, और डिजास्टर मैनेजमेंट अभी फिनिश हो गया, नोट्स बन गए हैं, 2 चैप्टर रीड करने रहते हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं चीज़ों को, तो हमें लगता है कि हमारा सिलेबस हो रहा है। जैसे जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि 60% CET में 60 अबव आ जाएंगे, फिर भी वो बैठे हुए हैं कि ये सोच के कि रिज़ल्ट आएगा तभी से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहनों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा जो दूसरे बच्चों के साथ हैं। फिर जैसे लाइब्रेरी में जो जा पाते हैं, जो या फिर जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, तो जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो इस पर जिनके पास हैं उनको इतना टाइम, कंपैरेटिवली टाइम बहुत कम मिलेगा। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करनी होगी, और अभी से कीजिए। जैसे अब मैं बात करूँ तो 1 मंथ हुआ होगा, या 1.5 मंथ हुआ होगा, तब से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और अब तक मेरे इतने सारे मतलब देखो, जो हरियाणा CET में आए थे वो सब्जेक्ट तो मेरे प्रिपेयर है ही,
और साथ में ये जो सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट जो हो चुके हैं वो भी मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। तो हम खाली हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे रहे, धीरे धीरे कछुए की चाल चलते हैं ना और अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं। क्योंकि अगर जितना ज़्यादा सिलेबस हम जल्दी सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है उतने ही ज़्यादा फिर रिवीजन के डेज़ हमें मिलेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और जितनी ज़्यादा हम रिवीजन करते हैं तो उतनी ज़्यादा हम पे रिज़ल्ट अच्छा आता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स, आप भी पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस को अगर कुछ भी रिलेट कर पाए हैं तो डू कमेंट प्लीज़।